गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपने ड्राफ्टिंग सेशन के इन वीडियोस के सीरीज़ में आज हम बात करेंगे अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त किए जाने की एप्लीकेशन के बारे में। जब कोई ट्रायल चल रहा होता है और प्रोसिक्यूशन अपना विटनेस कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं और आपका एक्यूज़ लंबे समय से जेल में है और आपकी फ़ाइल आगे नहीं बढ़ रही है, या एक्यूज़ बाहर भी है और आपकी फ़ाइल लंबे समय से आगे नहीं बढ़ रही है, तो हम कोर्ट में एक एप्लीकेशन देंगे कि एज अ डिफेंस काउंसिल के जो अभियोजन साक्ष्य है उसका अवसर साक्ष्य देने का अवसर समाप्त कर दिया जाए, ताकि हमारी कार्रवाई डिफेंस एविडेंस पे लगे और हम अपनी फ़ाइल को आगे प्रोसीड कर सकें। तो सभी एप्लीकेशन की तरह इसमें भी कुछ चीज़ें सेम रहेंगी, जैसे कि ऊपर कोर्ट का नेम रहेगा, पार्टी डिटेल रहेगी, वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी रहेगा या जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद हम साइड में केस का रेफरेंस देंगे, केस का नाम, केस का अंडर सेक्शन, पीएस और तारीख पेशे जिसको आप अपेयर हों और क्राइम नंबर। उसके बाद आप एक हेडिंग डालेंगे कि प्रार्थना पत्र में जाना अभियुक्त वास्ते समाप्त किए जाने अभियोजन साक्ष्य, यानी कि एप्लीकेशन फॉर क्लोजिंग द प्रोसिक्यूशन एविडेंस। फिर आप शुरुआत करेंगे अपनी एप्लीकेशन की, उसमें लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या महोदय जी या श्रीमान जी, विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी अभियुक्त दिनांक जो भी तारीख है उससे जिला कारागार में निरुद्ध है या तथा उपरोक्त वाद माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उपरोक्त वाद में प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, यानी कि चार्जशीट फाइल की जा चुकी है, और उपरोक्त वाद में प्रार्थी अभियुक्त में आरोप माननीय न्यायालय द्वारा विरचित किए जा सके, यानी कि चार्ज फ्रेम किया जा चुका है। आरोप पत्र चार्जशीट होती है जो पुलिस फाइल करती है, और आरोप चार्ज होता है जो कोर्ट फ्रेम करता है कि आपके खिलाफ इन चार्ज पे के अगेंस्ट ऑफेंस जो आपने किया है तो इसका ये चार्ज फ्रेम हुआ है। तो हमने बताया कि चार्जशीट फाइल हो गई है और चार्ज फ्रेम हो गया है। लेकिन चार्ज फ्रेम होने के बाद जैसे ही एविडेंस आने का मौका होता है तो काफ़ी समय बीत गया है और अभियोजन अपना कोई भी साक्ष्य अभी तक प्रस्तुत नहीं कर पाया या कोई भी गवाही नहीं हो पाई है। तो हम ये बोलेंगे कि जो ऐसी स्थिति में अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त करते हुए अग्रिम कार्रवाई करने की कृपा की जाए। फिर हम नीचे प्रेयर कर देंगे कि अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी अभियुक्त के बाद में अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त करते हुए अग्रिम कार्रवाई करने का आदेश पारित करने की कृपा की जाए। अगर इंग्लिश में हम लिखेंगे तो फिर हम यही बोल देंगे कि देयरफॉर इट इज़ मोस्ट हम्बली प्रेड टू द ऑनरेबल कोर्ट to close the evidence of prosecution and fix another date for another proceeding या further proceeding। फिर थ्रू काउंसिल हो जाएगा, प्रार्थी अभियुक्त आ जाएगा, उसके बाद थ्रू काउंसिल आ जाएगा। दैट्स ऑल। तो जब आप ये एप्लीकेशन देंगे तो इस पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो भी होंगे आपके मजिस्ट्रेट कोर्ट में एपी होंगे तो वो एक इस पर रिपोर्ट लगाएंगे, और मोस्टली ऐसा करते हैं कि एक बोलते कि जो है कोर्ट बोलती है कि एक मौका और दे दीजिए, हम एक बार और समन या वारंट इशू कर देते हैं, उसके बाद जो है अगर नहीं आया तो फिर हम आपके एप्लीकेशन पे कार्रवाई करेंगे। तो ये भी एक तरीका है कि आप अपनी फ़ाइल को जल्दी प्रोसीड करवाना चाहते हैं, तो अगर एविडेंस आने में डिले हो रहा है तो आप अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन दे दें जिससे आपकी फ़ाइल आगे बढ़ सके। किसी और क्वेरी के लिए प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।